आज़ादी की तहरीक शुरू हुई तो हर किसी का हौसला बुलंद था। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान को अपनी आंखों से देखने वाले सईद चौहान कहते हैं, अल्लाह ने कायदे आज़म की मदद की और मुसलमानों की खुद मुख्तार रियासत की सूरत में उनको जीत ली। और सईद चौहान आज भी वतन के लिए कट मरने को तैयार हैं। नहीं, अल्लाह मदद की थी तो कायदे आज़म जीत गया, मुल्क बन गया। आज पाकिस्तान वास्ता अपना आपने आगे खून देने वास्ता तैयार हो। भावें हिंदुस्तान ना जंग हुआ तो भावें काबुल ना हो तो जितना भी होगा, लेकिन पाकिस्तान एक राय बात और कट मन वास्ता तैयार। यौम आज़ादी की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगे स्टॉल्स पर शहरी शॉपिंग में मसरूफ हैं। कोई बैचेस खरीद रहा है तो कोई मलबूसात। कराची वालों की तैयारियां कैसी चल रही हैं, जानेंगे मलिक जुनैद से। मलिक जुनैद, बताइए। हर की तरह कराची में भी यौम आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर स्टॉलों की जो है वो भरमार है, जहां पर शहरी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और यौम आज़ादी की जो तैयारी है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त लसबेला के मुकाम पे मौजूद हूं। यहाँ पर मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है जो यौम आज़ादी की इस वक्त तैयारियाँ कर रहे हैं। बच्चे हैं, पहले हम बच्चों से बात करेंगे। बताइएगा आपका नाम क्या और क्या ख़रीदा है 14 अगस्त के लिए आपने? मेरा नाम आयशा है। हम लोग अपने घर पे चंडियाँ लगाएंगे और हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खरीदना है। हमारे स्कूल में फंक्शन होगा और मुझे अवार्ड भी मिलेगा क्योंकि मैं हाईएस्ट पोजीशन आई थी। आपने हाईएस्ट पोजीशन आई थी। आप बताएं, आप 14 अगस्त कैसे मनाएंगे? हम घर को सजा करके और स्कूल में फंक्शन होते हैं उसकी तैयारी करते हैं, झंडियाँ लगाते हैं घर पे। इनकी जो है ना वालिदैन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा बच्चों की कितनी तैयारी हो गई है 14 अगस्त के हवाले से? बच्चों की तो तैयारी अभी शुरू हुई है क्योंकि अभी 2 दिन बाकी हैं, तो बच्चे कपड़े ख़रीदेंगे 14 अगस्त के हवाले से और ये झंडियाँ लगाएंगे। अपने में झंडा लगाया है अपने घर में इन्होंने और जोश व जज्बे से मनाई जाती है 14 अगस्त। इस वक्त कराची के शहरी मेरे साथ मौजूद है। शहरियों का कहना है कि यौम आज़ादी जो है वो जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। कुछ तैयारियां तो हो चुकी हैं, कुछ तैयारियां जो हैं वो रहती हैं, जिनकी ख़रीदारी के लिए इस वक्त वो मार्केटों में आए हुए हैं। जी, पेशावर का रुख करेंगे, जहां पर पेशावर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बाज़ारों में सब रंग के मफलर्स और दुपट्टों के स्टॉल सजाए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे। अरशद डार ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि सदर मार्केट में मौजूद हैं। जी अरशद। जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी को एक दिन रह गया है और तैयारियां जो हैं वो उरूज पर पहुंच चुकी हैं। जगह जगह पर स्टॉल लग चुके हैं। कहीं पर सब्ज़ हिलाली परचम के प्रिंटेड मफलर्स और दुपट्टे और कहीं पर सूट्स स्टॉलों पर सजा दिए गए हैं और मर्द और ख़वातीन इनको ख़रीदने में मसरूफ़ है ताकि जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जा सके। इस वक्त हमारे साथ भी एक शहरी मौजूद है जो यहाँ पर जश्न आज़ादी की चीज़ों की ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जिस तरह के एक दिन रह गया है 14 अगस्त को और आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में आज़ादी जोश व खरोश से मनाई जाती है, लिहाजा मैं भी अपनी फैमिली के साथ आया हुआ हूँ। अपनी भतीजी और भांजी के लिए कुछ कपड़े लेने थे आज़ादी के मुनासबत से, तो अपने लिए मैंने मफलर भी ले लिया है। अभी कैप भी लूँगा, कुछ झंडे वगैरह भी बच्चों के लिए लेने हैं। और मैं आपके चैनल की मुनासबत से तमाम पाकिस्तानियों को ये पैगाम दूँगा कि वह ज़रूर इस 14 अगस्त को मनाएँ। आज़ादी का जो है एहतमाम वो ज़ोर शोर से करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ शहरी मौजूद था जिनका कहना था कि हम जश्न आज़ादी के हवाले से ख़रीदारी करने यहाँ पर आए हुए हैं ताकि जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाया जा सके। जी, यौम आज़ादी करीब आते ही फैसलाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। सबसे लाली परचमों के स्टॉल सज गए हैं। बाज़ारों में कौमी परचम और झंडियों की फ़रोख्त बढ़ गई है। अजीज़ बट से मज़ीद जानेंगे। अजीज़, बताइए। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में यौम आज़ादी मनाने के हवाले से जो है वो तैयारियाँ जोश व खरोश के साथ जारी हैं। स्टॉलों पर जो है वो रश लग चुका है और शहरी खरीदो फरोख्त के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि जश्न आज़ादी मनाने के हवाले से उन्होंने क्या चीज़ें खरीदी है, उनका क्या कहना है। जी भाई बताइएगा, क्या चीज़ें खरीदी है और क्या कहना चाहते हैं? रात को घर जाते हैं, बच्चे डिमांड करते हैं कि पापा फ्लैग लेके आए हैं, बैजेस लेके आए हैं, तो माशाल्लाह बच्चों के लिए कैप लिए है, फ्लैग लिए हैं, झंडियाँ ली हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएं। 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मना सकें, क्योंकि हमारा आज़ादी का दिन है। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात, उनका कहना यही है कि जब वो घर जाते हैं तो बच्चे जो हैं वो फ्लैग के लिए जो उनसे डिमांड करते हैं, दीगर चीज़ें जो आराइशी चीज़ें उनके लिए भी जो है वो बच्चों की तरफ से जो है वो डिमांड की जाती है। तो इन्होंने बच्चों के लिए ख़रीदारी कर ली है और इनका कहना है कि यौम आज़ादी जो है वो हर पाकिस्तानी या जोश व खरोश के साथ मनाता है, तो हम भी अपने बच्चों के साथ जो है वो जश्न आज़ादी जोश व खरोश के साथ मनाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो है वो आज़ादी का दिन है और हम सब जो है वो पाकिस्तान होने का सबूत दे रहे हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करके जो है वो जश्न आज़ादी मना रहे हैं। जी।
रुझान में यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां और ज़ोरों शोर से जारी हैं। बड़ी तादाद में लोग खुसूसन बच्चे और नौजवान मातृ वतन का यौम आज़ादी मनाने के लिए झंडे, बैजेस और सब्ज़ रंग के मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। इस हवाले से ताहिर रज़ा से मज़ीद जानेंगे। जी ताहिर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह रुझान में भी जो जश्न आज़ादी का दिन है वो शायान शान तरीके से मनाने के लिए यहाँ पर भी जो झंडियाँ, बैजेस के स्टॉल हैं वो यहाँ पर सज चुके हैं। जो शहरी हैं वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। यहाँ पर झंडे और बैजेस की ख़रीदारी भी जारी है और यहाँ पर जो सब्ज़ परचमों की बहार है वो इस वक्त दिखाई दे रही है। हमारे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानेंगे। जी आप बताइएगा, जश्न आज़ादी की तैयारियाँ आप कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी हमने अभी भी झंडे वगैरह लिए हैं, बैजेस वगैरह ले रहे हैं, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए कपड़े वगैरह ले रहे हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियां बड़े जोश व खरोश से चल रही हैं। इंशाल्लाह 14 अगस्त को हम बड़े जोश व खरोश से मनाएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरियों की ज़बानी सुना, उनका यही कहना है कि जो 14 अगस्त का दिन है, जश्न आज़ादी का दिन है, वो भरपूर तरीके से मनाने के लिए यहाँ पर जो झंडियाँ और बैजेस की ख़रीदारी है हम वो कर रहे हैं ताकि जो जश्न आज़ादी का दिन है वह भरपूर अंदाज के साथ और भरपूर तरीके से मनाया जा सके। जी पाकपतन में यौम आज़ादी को मनाने की तैयारियां जोश व खरोश से जारी हैं। आखिर ये आज़ादी की अजीम नेमत हमें कैसे मिली? बड़े लोगों की सुनहरी यादें शेयर कर रहे हैं तहरीक आज़ादी के 100 साला बुजुर्ग हाजी नज़र मोहम्मद हमारे नुमाइंदे अली हसनैन से। अली हसनैन, बताइए उनका क्या कहना था? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी जो 77वें यौम आज़ादी की जो तैयारियां हैं वो जोशो खरोश से जारी हैं। एक तरफ तो मुल्क भर में जो जहां जश्न का समा चल रहा है, तो दूसरी जानब कुछ आंखें अश्कबार भी दिखाई देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकपतन के नवाही इलाका चक मोहम्मदपुर में और मेरे साथ मौजूद हैं 100 साला हाजी नज़र मोहम्मद, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान अपनी आंखों से देखा। हम मज़ीद इन्हीं से जानते हैं कि क़याम पाकिस्तान के वक्त आपने कैसे मंजर देखे और क्या मंजर देखे जी। बड़ा कैद आज़म ने तकरीर आँदियाँ लंबादार संदस दे भी ख्याल करना। एक टाइम हो जाना एक घर के 7-7 जी हो तुम जो उवें ही टाइम होया जिसे आया एक मकान के 7-7 जी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने 100 साला बुजुर्ग हाजी नज़र मोहम्मद की बात सुनी, उनका यही कहना है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त हमारे जो बुज़ुर्गों ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी और ये मुल्क जो है हमारे बुज़ुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों से हासिल हुआ है। और हम अपनी जो नौजवान नस्ल को भी यही पैगाम दिया है कि इस मुल्क की जो है हिफाजत करें और आपस में अखुवत और अमन का दर्स जारी रखें। जी।